नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है उत्तर पूर्वी राज्य या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट, है ना। अब जो ये टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप रट नहीं सकते या फिर याद नहीं कर सकते, बल्कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको मैपिंग की सहायता से, मैप के थ्रू ही अच्छे से समझना पड़ता है और समझ के चीज़ों को मेमोराइज़ करना होता है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जितनी भी आज महत्वपूर्ण मैपिंग है, इसको हम डिस्कस करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत एग्ज़ाम में ऐसे टॉपिक जिनका ज़्यादा वेटेज होता है वो सब टॉपिक हम इस सीरीज़ के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। पहला लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, उसका ही ये एक प्रकार से आप बोल सकते हो आगे का पार्ट है, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट को डिस्कस करेंगे। तो आप हमारी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज का जो लेक्चर है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। तो देखिए, भारत का जो सामान्य परिचय है, इसका ही ये पार्ट है। एक प्रकार से एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था, ये सेकंड लेक्चर है। अभी एक लेक्चर और इसका आएगा, ठीक है। तो हमारी इस सीरीज़ को आप फॉलो ज़रूर कीजिए। तो देखिए, उत्तर पूर्वी राज्य या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मैप के थ्रू समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंतर्गत आखिर कितने राज्य आते हैं या फिर उत्तर पूर्वी राज्यों के अंतर्गत कितने नंबर ऑफ स्टेट आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंतर्गत 8 राज्य या फिर 8 जो इंडियन स्टेट हैं ये आते हैं, ठीक है। कितने राज्य आते हैं? 8 राज्य या फिर 8 स्टेट इसके अंतर्गत आते हैं। अब राज्यों के नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, भारत के हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपको सर्कल से समझाया। ये वाला जो पार्ट है ये पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट का पार्ट है। इसके अंतर्गत सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम राज्य आते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 8 राज्य हैं, ठीक है। आपको याद रखना है सबसे पहले कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इसके अंतर्गत नंबर ऑफ टोटल 8 स्टेट आते हैं या फिर 8 राज्य आते हैं। अब एक अन्य टर्म आपने सुना होगा, सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर, तो अक्सर यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं या फिर जो एस्पिरेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सेवन सिस्टर और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इसमें क्या अंतर है, या फिर कई बार जो एस्पिरेंट हैं इसको एक ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, इसको अभी हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी राज्य के अंतर्गत 8 स्टेट आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेवन सिस्टर की। तो सेवन सिस्टर की यदि हम बात करें तो सेवन सिस्टर में जो ये आपस में जुड़े हुए 7 राज्य हैं, मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो ये 7 राज्य जो आपस में जुड़े हुए हैं ये आते हैं सेवन सिस्टर के अंतर्गत, ठीक है। अब इसमें देखिए, मैंने सिक्किम का नाम नहीं लिया है, ठीक है। तो सिक्किम सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता। यदि आप सिक्किम को इंक्लूड करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी राज्य। तो बस इतना ही अंतर है, ठीक है। सेवन सिस्टर में जो आपस में जुड़े हुए 7 राज्य हैं ये आते हैं, और उत्तर पूर्वी राज्य यदि आप बोलोगे तो एक जो सिक्किम राज्य है ना, एक जो सिक्किम राज्य है ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला अंतर आपको ये समझ में आया होगा। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके अंतर्गत वो ये है कि आपको इन सभी 8 राज्यों की कैपिटल याद होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर यहाँ पर कैपिटल में हमें कन्फ्यूज़न होता है और यहाँ से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक बार हम फटाक से यहाँ पर कैपिटल को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? ईटानगर है ना। इसके अलावा याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी बॉर्डर 3 कंट्री से लगती है, वो भी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू एरिया लार्जेस्ट स्टेट है ना। नॉर्थ ईस्ट की यदि आप बात करेंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों की यदि आप बात करोगे तो क्षेत्रफल के अनुसार या फिर एरिया के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। सेकंड पर आ जाता है असम, ठीक है। तो बीच में आप देखोगे असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल दिसपुर है। थर्ड पर आ जाता है मणिपुर। तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इम्फाल इसकी कैपिटल है। मेघालय की यदि हम बात करें, है ना, मेघों का राज्य जिसको बोला जाता है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मासिम नाम, चेरापूंजी जैसे जो विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं आपको यहाँ पर ही देखने को मिलते हैं। तो शिलोंग इसकी कैपिटल है। शिलोंग काफ़ी सुंदर जगह है ना, पर्यटन के लिए भी काफ़ी विख्यात है और यहाँ की कैपिटल भी है, आपको याद रखना है। मिज़ोरम की यदि हम बात करें तो आइजॉल इसकी कैपिटल है ना, मिज़ोरम ये है। इसके अलावा नागालैंड की यदि हम बात करें तो कोहिमा, यहाँ पर देखिए ये नागालैंड है, कोहिमा इसकी कैपिटल है। सिक्किम की बात करें तो गंगटोक जो है इसकी कैपिटल है, यहाँ पर है। और त्रिपुरा की यदि हम बात करें तो अगरतला, ठीक है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला इसकी कैपिटल है।
तो ये सभी 8 राज्य जो हैं इनकी आपको कैपिटल बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में 4 राज्य आपको दे देगा और 4 कैपिटल आपको दे देगा और आपको बताना होगा कि किस राज्य की कौन सी कैपिटल है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों के अंतर्गत ये सबसे पहले आपको याद रखना है। चलिए अब हम इसकी मैपिंग पर चलते हैं और मैपिंग को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए उत्तर पूर्वी राज्य की चूंकि हमने बात की है, तो उत्तर पूर्वी राज्य बहुत सारे अलग अलग देशों से सराउंडेड है ना। चूंकि आपको पता है ये हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है। अब यहाँ पर आप देखोगे इसके नॉर्थ में तो चाइना आपको देखने को मिलता है, चीन देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर भूटान देखने को मिलेगा। इसके थोड़ा सा सिक्किम से लगता है, इसका नेपाल का हिस्सा लगता है। ईस्ट में यदि आप देखोगे तो ईस्ट में म्यांमार देखने को मिलेगा, है ना। इसके अलावा साउथ या फिर साउथ वेस्ट की ओर आप देखोगे तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो टोटल आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है 5 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। यही रीज़न है कि यहाँ से मैपिंग से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इस कारण से ये मैपिंग वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक एक करके कैसे क्वेश्चन आते हैं इनको हम जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो बांग्लादेश है हमारी नेबर कंट्री है। आपको पता ही होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, बांग्लादेश हमारी नेबर कंट्री है और बांग्लादेश के साथ हम सर्वाधिक बॉर्डर साझा करते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बांग्लादेश के साथ हमारी कितने किलोमीटर लंबी बॉर्डर साझा होती है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये मैपिंग का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हमने जूम आउट कर लिया है और यहाँ पर हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश के यदि आप वेस्ट में देखोगे तो यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, है ना। पश्चिम में वेस्ट बंगाल है जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना कि बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा साझा होती है। यदि हम उत्तर पूर्वी राज्यों में आएंगे तो यहाँ पर देखिए असम के साथ सीमा को साझा कर रहा है, मेघालय के साथ सीमा को साझा कर रहा है, त्रिपुरा के साथ सीमा को साझा कर रहा है और यहाँ पर मिजोरम के साथ भी ये सीमा को साझा करता है ना। याद रखिएगा ये मिजोरम के साथ भी सीमा को साझा करता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैप में गैप है, लेकिन याद रखना है कि ये सीमा पूरी साझा करता है मिजोरम के साथ। तो कौन कौन से राज्य हो गए? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 ये हो गए नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है। और प्लस एक क्या हो गया? प्लस एक हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 5 स्टेट के साथ में बांग्लादेश जो है ये सीमा को साझा करता है। इसके अलावा ये पॉइंट हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि बांग्लादेश के साथ हमारी सर्वाधिक बॉर्डर साझा होती है, ठीक है। फिर से हम देख लेते हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि ऐसा आखिर कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। अब आप खुद मैप में देख के बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो त्रिपुरा है ना। त्रिपुरा को यदि आप देखोगे तो ये 3 ओर से बांग्लादेश से बिल्कुल घिरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा राज्य त्रिपुरा है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से सराउंडेड है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में शून्य लाइन है। क्या है? शून्य लाइन है, 0 लाइन है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए तो इतना याद रखिएगा, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, बांग्लादेश की सीमा मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल से लगती है। टोटल 5 राज्यों के साथ में ये सीमा साझा करता है और सर्वाधिक बॉर्डर भी हमारे भारत के साथ बांग्लादेश ही साझा करता है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब देखिए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया है ये देखिए। सबसे पहले देखिए यूपी पीसीएस, यूपी लोअर सब, ठीक में पेपर आया है। यूपी पीसीएस में आया है, उत्तराखंड एलडीए यूडीए में आया हुआ है, एसएससी रेलवे में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया है। और ये तो मैंने कुछ एग्जाम ही यहाँ पर लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं। यहाँ से मल्टीपल टाइम्स अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आया है और हमेशा आता रहता है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, ठीक है। तो आपने अच्छे से याद किया है किस किस के साथ लगती है। एक तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल के साथ लगती है, ठीक है, प्लस असम के साथ में लगती है, प्लस मेघालय के साथ में लगती है, प्लस त्रिपुरा के साथ में लगती है और प्लस किसके साथ में लगती है? त्रिपुरा और मिजोरम के साथ में लगती है, ठीक है। तो यदि आपको यही पता है तो आप यहाँ पर कभी गलती नहीं करोगे। तो मेघालय के साथ लगती है, त्रिपुरा के साथ लगती है, मिजोरम के साथ लगती है। मणिपुर जो है ये ऊपर आ जाता है ना, इसके साथ में बॉर्डर साझा नहीं होती। एक बार हम मैप में भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है,
तो वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, जबकि मणिपुर ऊपर आ जाता है तो मणिपुर के साथ सीमा को साझा नहीं करता। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कैसा भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि किसके साथ में बॉर्डर साझा करता है। अब देखिए अभी तो आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये जो नॉर्थ जब एग्जाम में आता है ना तो इन 7 राज्यों में और प्लस जो एक सिक्किम है, टोटल 8 राज्यों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है ना। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है ना, बार बार मैप को देखना है, एक बार अपने जब नोट्स आप बनाएं तो प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा इन राज्यों को मेंशन कर लें। आगे डिस्कस कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, देखिए ये सिक्किम राज्य है और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है, ये भी नॉर्थ ईस्ट का ही हिस्सा है। अब यदि इन दोनों राज्यों को आप देखोगे ना तो ये 3 देशों से घिरे हुए हैं, है ना। ये जो राज्य हैं ये 3 देशों से क्या हैं, घिरे हुए हैं, घिरे हैं या फिर सराउंडेड हैं। कैसे घिरे हुए हैं सर, देखिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सा देश है, यहाँ पर देश है भूटान, ठीक है। यहाँ पर कौन सा देश है, यहाँ पर देश है चीन। यहाँ पर कौन सा देश है, तो यहाँ पर है म्यांमार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यदि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना। यहाँ पर ये चाइना है, भूटान है और यहाँ पर ये म्यांमार है और यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश वेस्ट में, यहाँ पर मैं W लिख रहा हूँ, पश्चिम में भूटान से, ठीक है, नॉर्थ में चीन से और ईस्ट में म्यांमार से सराउंडेड है, ठीक है। तो 3 अलग अलग दिशाओं में 3 अलग अलग देशों से सराउंडेड है, ये बात आपको याद रखना है। इसी प्रकार से सिक्किम की यदि आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको नेपाल देखने को मिल जाएगा, जो हमारी नेबर कंट्री, यहाँ भूटान है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चीन है। तो ये भी नॉर्थ में चीन से, वेस्ट में नेपाल से और ईस्ट में यदि आप देखोगे तो भूटान से सराउंडेड है, ठीक है। तो दोनों ही नॉर्थ ईस्ट के देश सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 3 अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कंट्री से सराउंडेड है। इसके बारे में याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, ठीक है। देखो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार, उत्तर में चीन तिब्बत और पश्चिम में भूटान से लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा सिक्किम की सीमा भी पूर्व में भूटान, उत्तर में तिब्बत चीन और पश्चिम में नेपाल से लगती है। राज्यों में सिर्फ पश्चिम बंगाल से लगती है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और कि सिक्किम की सीमा जो है ना, ये राज्यों में किसके साथ लगती है, वेस्ट बंगाल के साथ भी लगती है। अभी मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था वो मैं आपको एक बार डिस्कस कराता हूँ। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से लगती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है और ये मैपिंग के बिना, है ना, यदि आप रट के जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर गलत करके आएंगे, ठीक है। तो नेपाल, पश्चिम में नेपाल, यहाँ पर भूटान यहाँ पर है ना, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चाइना है, आपको पता है। बीच में क्या है, बीच में सिक्किम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम। कितना सिंपल हो गया, ठीक है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या है, म्यांमार है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको अपने कंसेप्ट क्लियर रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, है ना। सिक्किम 3 अलग अलग दिशाओं में नेपाल, भूटान और चीन से सराउंडेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सिक्किम है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर चाइना है और यहाँ पर नेपाल है। और यहाँ पर देखिए सिक्किम की सीमा किसके साथ लग रही है, ये कौन सा राज्य है, ये वेस्ट बंगाल राज्य है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के साथ सीमा को साझा करता है। अगला जो पॉइंट है वो है म्यांमार के साथ सीमा। अक्सर यहाँ से भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर यदि आप देखोगे तो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में बताइए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि म्यांमार के साथ कितनी लेंथ की सीमा हमारी साझा होती है, या फिर एक दूसरी बात बता दीजिए कि म्यांमार किस नंबर पर आता है जब हम अवरोही क्रम में डिस्कस करते हैं कि हमारी जो नेबर कंट्री हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक बॉर्डर साझा होती है, तो उस क्रम में म्यांमार का कौन सा नंबर आता है। तो देखिए म्यांमार के साथ सीमा की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा, म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, है ना, टोटल 4 राज्यों के साथ में म्यांमार सीमा साझा करता है। और मैं बता देता हूँ 1643 किलोमीटर लेंथ जो है ये हमारे भारत के साथ सीमा को साझा करता है, ठीक है। पूर्व में इसको हम वर्मा भी बोलते थे, आपको पता होगा, तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है, ये टोटल 4 राज्य हैं। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि जो मिजोरम की सीमा है, ठीक है, मिजोरम की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो यहाँ पर बांग्लादेश से लगती है, यहाँ पर
बांग्लादेश के साथ में लगती है और यहाँ पे म्यांमार के साथ में लग रही है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से मैपिंग का ही क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन क्या बनता है, जो असम राज्य है, ये क्या है, असम राज्य है बीच में, ठीक है। तो असम की सीमा किस किस राज्य से लगती है, तो याद रखिएगा जो असम राज्य है इसकी सीमा जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, है ना, 7 सिस्टर के बचे हुए जो 6 राज्य हैं, देखिए 7 सिस्टर में मैंने आपको बताया था 7 राज्य आते हैं। अब असम की सीमा की हम बात करें तो असम को छोड़ करके जितने इसके 6 राज्य हैं पड़ोसी, है ना, ये सभी, इन सभी से मतलब अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिज़ोरम से, त्रिपुरा से इसकी सीमा लगती है, ठीक है, मेघालय से भी लगती है। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो वेस्ट बंगाल के साथ में भी ये अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है, +1 वेस्ट बंगाल हो गया। इसके अलावा देशों की यदि आप बात करेंगे तो यहाँ से भूटान से लग रही है और यहाँ से बांग्लादेश के साथ लग रही है। तो ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं कि असम की सीमा किन किन देशों से लगती है, तो भूटान और बांग्लादेश से। किन किन राज्यों से लगती है, तो 6+1 का फॉर्मूला याद रख लीजिए, बचे हुए जो 6 राज्य हैं 7 सिस्टर के और एक वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा भी आता है, कर्क रेखा से काफ़ी क्वेश्चन आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा क्या होती है, इसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर जरूर देखिए। तो नॉर्थ ईस्ट के किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो एक तो त्रिपुरा है और एक तो मिजोरम है ना। त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के कर्क रेखा निकलती है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं या दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं, है ना। तो खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट हमेशा ऑप्शन में देता है, तो आपको याद रखना है मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, जितने भी राज्य हैं त्रिपुरा मिजोरम को छोड़ करके सब कर्क रेखा के नॉर्थ पर ही हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है, तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, इसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है, यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, आरएएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और आपने जितने भी क्वेश्चन अभी देखे होंगे सारे मैपिंग के ही क्वेश्चन हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैपिंग से ही आते हैं, बॉर्डर से, सीमाओं से ही पूछते हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा के उत्तर में झारखंड तो यहाँ पर है नहीं है, है ना, मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब बी आंसर ही है। मणिपुर इसके नॉर्थ में, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर के तो निकलती ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है। तो आपको ऐसे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश जो है ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, याद रखना है। 83,743 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। वहीं जनसंख्या के मामले में आप देखोगे तो असम पहले नंबर पर आता है, ठीक है। तो एरिया के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश प्रथम पर है और पॉपुलेशन में असम प्रथम पर है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखिए कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं यहाँ पर ज़्यादातर आप देखोगे तो जनजातियाँ, है ना, जनजातियाँ ही यहाँ पर निवास करती हैं। ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन है ये कैसा है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है। और आप भारत के अन्य राज्यों से कंपेयर करोगे तो ये काफ़ी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है डेवलपमेंट की यदि आप बात करोगे तो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसके बीच में जीरो लाइन है। मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि त्रिपुरा कुछ इस प्रकार से है ना, और ये 3 ओर से बांग्लादेश से सराउंडेड है और इनके बीच में कौन सी लाइन आती है, जीरो लाइन आती है। मेघालय की सीमा सिर्फ असम राज्य को ही टच करती है, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। जो मेघालय है, मेघालय की सीमा यदि आप राज्यों की बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ असम, कुछ इस प्रकार से असम का मैप है, देखिए कुछ इस प्रकार से असम का मैप है ना। तो मेघालय को यदि आप देखोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से ये मेघालय है, ठीक है। तो मेघालय की सीमा सिर्फ और सिर्फ असम राज्य के साथ ही लगती है, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारा क्या मैपिंग का ही पार्ट है ना, किसका पार्ट है, ये मैपिंग का ही पार्ट है, आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है असम की सीमा उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को छूती है। ये पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कराया था कि असम की जो सीमा है जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं सभी को छूती है, सिर्फ किसको छोड़ करके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 सिस्टर लिखना सही होगा, है ना, 7 सिस्टर के सभी राज्यों को छूती है, क्योंकि सिक्किम को भी ये छूती नहीं है ना, सिक्किम को भी इसकी बॉर्डर नहीं छूती है। असम की सीमा सिक्किम से नहीं लगती, यहाँ पर लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल से लगती है। ये अलग से मैंने पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ होते हैं, सिक्किम से नहीं लगती, पश्चिम बंगाल से लगती है ना। 6+1 ये पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कराया था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ कथन यहाँ पर दिए हुए हैं, इस पर विचार करना है। आईएएस प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। एक बार हम मैप निकाल लेते हैं। तो असम मैंने आपको बताया था ये वाला पॉइंट, भूटान और
बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। बिल्कुल सही कथन है, सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है ये, ठीक है। अगला है पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमाओं के साथ लगा है। वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल है, किसके साथ? भूटान और नेपाल। यहाँ पर देखिए भूटान से लगा हुआ है और यहाँ पर नेपाल से भी ये लगा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? ट्रू है, ठीक है। अगला है मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगता है। ये मिजोरम है, यहाँ पर म्यांमार से और यहाँ से बांग्लादेश से लगता है। ये स्टेटमेंट भी मैंने आपको बताया था, ये भी बिल्कुल क्या है? ट्रू है, ठीक है। तो उपरोक्त तीनों ही जो स्टेटमेंट या कथन है ये सही है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है, हर एक पॉइंट में मैंने आपको क्वेश्चन भी इसलिए डिस्कस कराए हैं ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो हर एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ से डिस्कस करा दिया है। बस आपको ध्यान दे के यही याद करना है कि किस राज्य की सीमा किससे लग रही है, किससे नहीं लग रही, किस देश से लग रही है, किससे नहीं लग रही, और जो भी पॉइंट मैंने डिस्कस कराए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से ही हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, है ना। इसके अलावा इस टॉपिक के लिए आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और हमारी एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा बहुत जल्द हमारा कोर्स भी आने वाला है ज्योग्राफी का, तो उसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो लेक्चर यदि पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं ताकि लंबे समय तक हमारे चैनल से जुड़े रहें और कोई भी यदि ऐसा वीडियो आता है तो आप तक अपडेट टाइम पर पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।